नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। तो आज के इस वीडियो में हम सब सीखने वाले हैं बेसिक इंट्रोडक्शन, पिक टूल, फ्री हैंड पिक टूल और फिर ट्रांसफॉर्म टूल, रेक्टेंगल, 3 पॉइंट रेक्टेंगल, जूम टूल और हैंड टूल के बारे में। उससे पहले थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। ये मैंने एक कॉपी किया था नेट से, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोरल ड्रैग वेक्टर ग्राफिक सॉफ्टवेयर है, जिसे विकसित और विपणन ओटावा कनाडा के कोरल निगम ने किया था। इसका पहला संस्करण, ये सब आप पढ़ लीजिएगा। इसके फिलहाल पढ़ेंगे तो पढ़ते रह जाएंगे। इसको आप सभी देख लीजिएगा। और कल बात कर रहे थे कि अगर ये टूल से गायब हो जाता है तो इस पर राइट क्लिक करके आप यहाँ से हाइड कर सकते हैं और ला सकते हैं। ये जो सारे ऑप्शन हैं, लेफ्ट साइड में आपको टूल बार मिल जाता है और इधर कलर कलर पैलेट मिल जाता है। अब मैं क्या करता हूँ, एक नया पेज इंसर्ट करते हैं। तो न्यू पेज इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल एन प्रेस करेंगे और यहाँ पर इसकी सेटिंग ओपन हो जाती है। यहाँ पर आप नेम दे सकते हैं इसका, और यहाँ पर पेज की साइज रखेंगे A4, लीगल जो भी रखना है अपने अनुसार रख सकते हैं। यहाँ पर मैं A4 सेलेक्ट कर लेता हूँ। इस A4 यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर लिया है। और यूनिट्स में आप इंच रखना चाहते हैं, सेंटीमीटर, पॉइंट, जो भी रखना चाहते हैं आप अपने अनुसार रखें। यहाँ पर मैं इंच रख लेता हूँ। और फिर ये जो कलर है CMYK रखेंगे। अगर आप प्रिंटिंग के लिए यूज करना चाहते हैं तो CMYK, और अगर आप सोशल मीडिया डिजाइन के लिए चाहते हैं तो यहाँ से आप RGB कर लें। अब इसको सेटिंग करने के बाद सिंपली ओके कर देते हैं। तो यहाँ पर एक नया पेज इंसर्ट हो जाता है, जो आप देख सकते हैं A4 साइज में इंसर्ट हो गया है। और इस पेज का अगर आप एक और पेज इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पर आपको माउस राइट बटन क्लिक करना है और यहाँ पर आपको मिल जाता है आफ्टर और बिफोर। तो अगर आप पहले आफ्टर में इंसर्ट करता हूं तो इसके बाद एक पेज इंसर्ट हो जाता है। B4 करेंगे तो एक पेज बैक इसके इंसर्ट हो जाता है। अब इसका नाम भी आप रीनेम कर सकते हैं। इस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको मिल जाता है रीनेम का ऑप्शन। सिंपली आप इसको रीनेम भी कर सकते हैं अपने अनुसार। जैसे मान लो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर RB मौर्य और फिर ओके पर क्लिक कर देते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर RB मौर्य के नाम से एक पेज इंसर्ट हो गया। इस पेज का नाम हो गया RB मौर्य। तो इस तरीके से आप अपने पेज का नाम जो है रीनेम कर सकते हैं इस तरीके से। ओके, अब इतना ये जो पेज है इसको आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। जैसे आप बाद में इंसर्ट कर लिए हैं, फिर यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं। लीगल करना चाहें तो आप लीगल कर दें, या A5 जो भी करना चाहें कर सकते हैं। और कस्टम पेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जो भी पेज की साइज आपको रखना हो, मान लो हमें पेज की साइज रखना है 15x20, तो यहाँ पर टाइप करेंगे 15 और फिर 20। तो इस तरीके से आपको एक कस्टम पेज देखने को मिल जाता है। मैं इसको यहाँ से कर देता हूँ A4। और फिर अगला ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाता है पोर्ट्रेट का और लैंडस्केप का। इस पर क्लिक है तो ये पोर्ट्रेट पेज है, और इस पर क्लिक करेंगे तो ये लैंडस्केप पेज हो जाता है। फिर से इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये पोर्ट्रेट पेज हो जाता है। यहीं पर आपको एक ऑप्शन और मिल जाता है ऑल पेज का। इसको सिलेक्ट करेंगे। अब जितने भी पेज आप इंसर्ट करेंगे सब एक तरीके के पेज इंसर्ट होंगे। ये A4 है। और फिर आप एक तरीका आप और अपना सकते हैं पेज इंसर्ट करने का। तो कीबोर्ड से पेज डाउन बटन प्रेस करना है तो भी ये इंसर्ट पेज का ऑप्शन यहाँ पर आ जाता है। फिर सिंपली इसको यहाँ से ओके कर देंगे तो एक पेज इंसर्ट हो जाता है। फिर पेज डाउन प्रेस करेंगे और यहाँ पर आपको पेज की संख्या जितनी चाहिए दे सकते हैं। जैसे कि मैं पेज कर देता हूँ यहाँ पर 5। ओके, और फिर सिंपली यहाँ से ओके क्लिक कर देते हैं। तो 5 पेज यहाँ पर और इंसर्ट हो गया है। सभी पेज एक जैसे हैं। इसमें से हमें कुछ पेजों को लैंडस्केप करना है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है करंट पेज। तो जैसे मैंने 5 पेज यहाँ पर सिलेक्ट किया है और यहाँ से कर लेते हैं करंट पर क्लिक। अब मैं जब इसको लैंडस्केप करता हूं तो केवल यही पेज लैंडस्केप हुआ है
बाकी ये जो पेज है ये तो पोर्ट्रेट है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब मैं अगर तीसरा पेज लैंडस्केप करना चाहता हूँ तो यहाँ से करंट ही सिलेक्ट करेंगे और फिर इसको लैंडस्केप कर लेते हैं। तो इस तरीके से आप एक ही डॉक्यूमेंट में कई तरीके के पेज इंसर्ट कर सकते हैं, लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, या फिर आप इसकी साइज भी कम या ज्यादा कर सकते हैं। मैं यहाँ से एक और ये करंट पे सिलेक्ट रखते हुए इसकी साइज मैं छोटी करता हूँ, 7:5 कर लेते हैं, 7:7 और आप देख सकते हैं इसकी पेज की जो साइज है 7:5 हो गया है और ये A4 पेज है। अगर इसमें देखते हैं तो अगला पेज ये लैंडस्केप है, इसी प्रकार से पोर्ट्रेट, फिर इस तरीके से। तो ये समझ में आ गया सभी को सर? हेलो हेलो। हाँ सर सही है सर, आ रहा है। हाँ सर आ गया। चलिए ठीक है। अब ये थोड़ा पेज इंसर्ट करने की बाद अब अगला बात कर लेते हैं पिक टूल के बारे में। ये जो मैंने यहाँ पर इंसर्ट, ये समझिए बेसिक हो गया, बेसिक बस इतना ही रखते हैं। अब हम पिक टूल सेलेक्ट करते हैं। तो पिक टूल से लगभग सारे वर्क किए जाते हैं, जैसे कि अगर मान लो हमें इसको लेफ्ट राइट या टॉप बॉटम कहीं भी लाना ले जाना हुआ तो हम पिक टूल का ही इस्तेमाल करेंगे। तो सिंपली यहाँ पर आपको मिल जाता है पिक टूल, इसको सिलेक्ट करेंगे और लेफ्ट राइट टॉप बॉटम जहां भी ले जाना हो ले जा सकते हैं इस तरीके से। और मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। अब मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ। शनिवार के बस बताइए, शनिवार के आवाज ना करें भाई साहब, आवाज म्यूट कर रखे हैं थोड़ा सा। तो अब यहाँ पर मैं एक रेक्टेंगल इंसर्ट कर लेता हूँ जिसका शॉर्टकट है F6। इस पर क्लिक करेंगे। आप चाहें तो अगर इस पेज का रेक्टेंगल इंसर्ट करना चाहते हैं तो इस रेक्टेंगल पर डबल क्लिक करेंगे तो एक रेक्टेंगल यहाँ पर इंसर्ट हो जाता है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, बिल्कुल पेज के साइज में इंसर्ट हो जाता है। आपको मिलाने की आवश्यकता नहीं है, किस तरीके से आप इसको बारीकी के साथ मिलाएं। जैसे आप रेक्टेंगल पर डबल क्लिक करते हैं एक रेक्टेंगल यहाँ पर इंसर्ट हो जाता है। अब इसमें अगर आप कलर फिल करना चाहते हैं तो यहाँ से कलर पैलेट से आप कलर फिल कर लें। अब मैं इसकी साइज छोटी करता हूँ पिक टूल का इस्तेमाल करके। अगर इसकी साइज भी छोटी करनी है तो भी पिक टूल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इसको सिलेक्ट करेंगे और फिर इसकी साइज, अगर आपको एक सीक्वेंस में इसकी साइज छोटी करनी है तो कॉर्नर से छोटा कराएंगे, अगर बॉटम से छोटा करना है तो इस तरीके से कर सकते हैं। जितने भी पॉइंट्स बने हैं उस पॉइंट से आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप चारों साइड से छोटा करना चाहते हैं इस रेक्टेंगल को तो शिफ्ट की प्रेस करके आप इसको छोटा करेंगे इस कॉर्नर से, और बड़ा करना है तो शिफ्ट की प्रेस करके रखेंगे और इस तरीके से छोटा बड़ा कर सकते हैं। अगर आप फ्री यानी फ्री हैंड सभी तरफ से यानी चारों साइड से छोटा बड़ा करना चाहते हैं, जैसे कि आप फ्री इस तरीके से, तो अल्ट की प्रेस कर लें और फिर इस तरीके से आप इसकी साइज बिल्कुल फ्री छोटा बड़ा कर सकते हैं इस तरीके से। अगर एक रेक्टेंगल आप कंट्रोल में इंसर्ट करना, सॉरी स्क्वायर में इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कंट्रोल की प्रेस करना है और सिंपली रेक्टेंगल को इंसर्ट करना है। तो इस तरीके से आप रेक्टेंगल को बिल्कुल स्क्वायर में इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट करने के बाद अब इस रेक्टेंगल को अगर आप पेज के सेंटर में ले जाना चाहते हैं तो कीबोर्ड से P प्रेस करेंगे तो ये पेज के सेंटर में चला जाता है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये कहीं भी हो, जैसे मैं इसको यहाँ पर रख लेता हूँ, इसको यहाँ इस तरीके से। अब इसको अगर सेंटर करना है तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे, कीबोर्ड से P प्रेस करेंगे तो पेज के सेंटर में चला जाता है। फिर इसको सिलेक्ट करेंगे कीबोर्ड से P सेंटर में, फिर इसको सिलेक्ट करेंगे कीबोर्ड से P प्रेस करेंगे तो सेंटर में चला जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर मैंने 3 रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया है। अब अगर आप इस रेक्टेंगल को इसके बैक में यानी एलो के बैक में ले जाना चाहते हैं तो आप कंट्रोल के साथ पेज डाउन प्रेस करेंगे तो इसके बैक में चला जाएगा इस तरीके से। और फ्रंट में लाना है तो कंट्रोल के साथ पेज अप बटन प्रेस करेंगे, जो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, पेज अप पेज डाउन इस तरीके से। अगर यहाँ पर एक रेक्टेंगल और मैं ड्रॉ कर देता हूं, इसका कलर मैं चेंज कर दे रहा हूं।
अब यहाँ पर 3 रेक्टेंगल हो गया, ठीक है। अगर आपको इस ग्रीन वाले को सबसे लास्ट में ले जाना है तो आप शिफ्ट के साथ पेज डाउन दबाएंगे। पहले मैं इसकी साइज थोड़ी सी बड़ा कर देता हूँ। अब अगर ये जो पिंक कलर का है इसके बैक में ले जाना चाहते हैं तो शिफ्ट के साथ पेज डाउन दबाएंगे, तो बिल्कुल आप देख रहे हैं कि ये तीसरे नंबर पे पहुंच चुका है। लेकिन आप अगर दूसरे नंबर पे ले जाना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ पेज दबाएंगे तो एक एक स्टेप बैक जाएगा। इस तरीके से एक बार फिर से कंट्रोल के साथ पेज डाउन दबाएंगे तो उसके बैक में जाता है, और कंट्रोल के साथ पेज अप दबाएंगे तो एक बार और दो। इसी प्रकार से अगर एक साथ ले जाना चाहते हैं या लाना चाहते हैं तो शिफ्ट का इस्तेमाल करेंगे, इस तरीके से शिफ्ट का इस्तेमाल। तो दोस्तों इतना समझ में आ गया? हेलो। जिस जी जी समझ आ गया। चलिए, तो अब मैं इस रेक्टेंगल को करता हूँ यहाँ से डिलीट नहीं करते हैं। अब इस पिक टूल का इस्तेमाल करके हम इस रेक्टेंगल पर डबल क्लिक करेंगे, ठीक है। तो जैसे आप इस पर डबल क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको कुछ एरो मिल जाता है और रोटेशन हैंडल मिल जाता है। आप इस रोटेशन पॉइंट से इसको रोटेट करा सकते हैं, लेकिन मैं इसकी साइज थोड़ी सी कम कर लेता हूँ। तो इसकी साइज इतना रखते हैं। अब मैं इसको रोटेट कराता हूँ। तो इस पर क्लिक करेंगे, ये जो रोटेशन हैंडल है इससे आप इस तरीके से रोटेट करा सकते हैं, और रोटेट करके डिजाइन भी बना सकते हैं। तो मैं इसी को रोटेट करा देता हूँ, इसकी साइज और भी बढ़ा देते हैं, इतना मैं कर देता हूँ। और फिर इस पर क्लिक करेंगे, इस रोटेशन हैंडल से हम रोटेट कराते हैं, लेकिन हम कंट्रोल की प्रेस करके इसको रोटेट करेंगे ताकि ये 15 डिग्री में रोटेट हो। यहां से भी आप रोटेट करा सकते हैं, जैसे कि मान लो अगर आप 15 डिग्री में रोटेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर टाइप कर देंगे 15, तो इस तरीके से 15 डिग्री में रोटेट हो जाता है। लेकिन रोटेट करने के बाद हमें उसका डुप्लीकेट करना है, तो आप सिंपली कंट्रोल की प्रेस करके रखेंगे और इस रोटेशन हैंडल से रोटेट कराते हैं। जब आप एक बार टॉप साइड में ले जाएंगे तो इस तरीके से आप देख रहे होंगे 15 डिग्री में ये रोटेट हो जाता है। रोटेट करने के बाद मैं राइट बटन क्लिक करके छोड़ देता हूं तो इसका एक डुप्लीकेट भी हो जाता है। जैसे आपने डुप्लीकेट हो गया है, अब कंट्रोल आर प्रेस करेंगे तो इसका और भी डुप्लीकेट हो जाता है। इस तरीके से एक बार मैंने कंट्रोल आर प्रेस किया, एक डुप्लीकेट, फिर से प्रेस किया, फिर डुप्लीकेट। इस तरीके से आप कंट्रोल आर का प्रयोग करके इसका खूब सारा डुप्लीकेट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से एक में सर रेक्टेंगल। कंट्रोल डी से भी बनता है क्या? क्या? कंट्रोल डी से भी डुप्लीकेट मतलब डुप्लीकेट होता है क्या? इस पे आपने कंट्रोल आर से बताया। रुकिए रुकिए, सब बताते हैं भाई, धैर्य रखिए थोड़ा सा। तो यहाँ पर मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया, ठीक है। फिर से कंट्रोल के साथ मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया, और यहाँ पर डुप्लीकेट करने का तरीका तो सभी लोग लगभग जानते ही होंगे। डुप्लीकेट यहाँ से कंट्रोल सी कंट्रोल वी से भी डुप्लीकेट कर सकते हैं, और इसको आप ड्रैग करेंगे, एक इस तरीके से ड्रैग करेंगे, फिर राइट बटन क्लिक करके छोड़ेंगे। पहले आपको लेफ्ट बटन दबा के रखना है और फिर राइट बटन क्लिक करके छोड़ देना है, तो जैसे छोड़ेंगे डुप्लीकेट हो जाता है, ठीक है। एक तो ये तरीका हो जाता है। दूसरा जो भाई कह रहे थे कंट्रोल डी से, वो भी आप जैसे कंट्रोल डी प्रेस करते हैं तो भी इसका डुप्लीकेट हो जा रहा है। यहाँ पर मैं इसको 0 0 कर देता हूँ। हमें अगर 25.25 पर डिस्टेंस पे अगर डुप्लीकेट करना है तो यहाँ से कर सकते हैं, 0 कर देते हैं तो भी डुप्लीकेट ही होगा। तो बिल्कुल इसी पोजीशन पर डुप्लीकेट हो जाता है। जैसे आप कंट्रोल के साथ डी प्रेस करते हैं सेम पोजीशन पर डुप्लीकेट हो जाता है। और एक तरीका डुप्लीकेट करने का और अपना सकते हैं, अगर आप सेम पोजीशन पर डुप्लीकेट करना चाहते हैं। यहाँ पर आपको मिल जाता है कीबोर्ड प्लस बटन, जैसे आप इसको प्रेस करेंगे, केवल प्लस बटन ही प्रेस करना है तो इसका डुप्लीकेट हो गया है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसका डुप्लीकेट हो जाता है इस तरीके से। तो आप 3 4 तरीका इस्तेमाल करके डुप्लीकेट कर सकते हैं, ठीक है सर। हेलो सर। जी सर। जी जी सर वो कंट्रोल आर बनाए सर, वो हम कर रहे सर, नहीं बन पा रहा है सर। कंट्रोल आर नहीं कर पा रहे हैं? वो हो जाता है लेकिन सर जो है ना वो दिखने लगता है सर, कटा कटा हुआ दिखता है। कंट्रोल आर से? नहीं सर, जैसे वो जैसे आपने वो राउंड
डिजाइन बनाया है सर, हाँ। डुप्लीकेट किए हैं वो हम्म। शायद मैंने डिजाइन वीडियो पे देख रहा था, तो कंट्रोल डी से बता रहा था। कंट्रोल डी से कंट्रोल करते जी राउंड में घूमते जाएगा जिस कंट्रोल डी। तो और तो अरे कॉपी करने का मैंने 4 तरीका बताया ना, इसी प्रकार से डुप्लीकेट करने का भी और तरीका है। जैसे कंट्रोल डी प्रेस किया ना, अब हम कंट्रोल हाँ डी हाँ। और कंट्रोल आर में डिफरेंट बता देते हैं आप सभी को, ठीक है। कंट्रोल ओके। आर और कंट्रोल डी सेम नहीं काम करता है, उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंट है, इसलिए ये दिया गया है। सेम होता तो क्यों दोनों एक ही ऑप्शन दिया गया था, ठीक है। चलिए बताने कुछ और जा रहे थे, लेकिन पहले कंट्रोल डी और कंट्रोल आर क्लियर कर देते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, ठीक है। सर्कल कीबोर्ड से पी प्रेस करा, पेज के सेंटर में चला जाता है। अब मैं इसका शिफ्ट की प्रेस करके एक डुप्लीकेट कर लेता हूं। डुप्लीकेट करने के बाद हम कंट्रोल डी का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। कंट्रोल डी इस तरीके से। तो इसका आप देख रहे हैं खूब सारा डुप्लीकेट हो गया है। अब यहीं पर हम एक आर का प्रयोग करके डुप्लीकेट करते हैं और फिर दोनों में डिफरेंट मतलब कंपैरिजन करेंगे क्या दोनों में अंतर है। तो यहाँ पर एक मैंने एक और सर्कल ड्रॉ कर लिया है, और फिर शिफ्ट की प्रेस करके इसकी साइज छोटी करते हैं और फिर कंट्रोल आर का प्रयोग करते हैं। तो दोनों में आप डिफरेंट देख सकते हैं। जब आपने कंट्रोल डी का इस्तेमाल किया है तो यहाँ पर इसका जो स्पेस है वो बिल्कुल बराबर है, हर एक सर्कल के बीच में जो स्पेस है वो बराबर है। लेकिन जब आपने यहाँ पर कंट्रोल आर का प्रयोग करके डुप्लीकेट किया है तो जैसे जैसे छोटा होता गया है सर्कल, वैसे वैसे उसका स्पेस भी कम होता गया है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट देखने को मिल जाता है कंट्रोल आर और कंट्रोल डी में, ठीक है सर। जी जी सर, सही है, बहुत बढ़िया। हाँ। चलो अब हम कंट्रोल आर का सर प्रयोग करके कलर कॉपी करना बताते हैं आप सभी को। तो यहाँ पर हेलो सर। मैं जी सर शुरू में जो कंट्रोल ऐसे करके कुछ बताइए ना सर, हमसे नहीं कंट्रोल हो पा आर, रहा है सर। कंट्रोल आर। जी सर, उससे जो जी सर, जी सर। चलिए मैंने यहाँ हो पर जाएगा एक सर, क्यों होगा। एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया, ठीक है। इसमें मैंने कोई भी कलर फिल कर लिया। फिर इस पर क्लिक करेंगे। अगर आप इसको पूरा रोटेट कराना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करें, इसके सेंटर पॉइंट को आप यहाँ पर रख लें, ठीक है। जैसे आपने क्लिक किया, एक रेक्टेंगल मैं और ड्रॉ कर लेता हूं। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं इसमें एक सेंटर पॉइंट आ जाता है इस तरीके से, ठीक है। अगर आप यहीं पर रोटेट कराना चाहते हैं तो सिंपली इससे रोटेट कराएं कंट्रोल की प्रेस करके, और फिर कंट्रोल आर प्रेस कर दें, और फिर क्या हो गया, तो इस पर क्लिक करेंगे और इस रोटेशन हैंडल से रोटेट कराएंगे। लेकिन उससे पहले कंट्रोल की प्रेस करके रखेंगे और इस रोटेशन हैंडल से मैं इसको रोटेट कराता हूं। फिर राइट बटन क्लिक करके छोड़ देते हैं, तो इस तरीके से डुप्लीकेट हो जाता है। अब अगर आप यहां से रोटेट कराना चाहते हैं, इसको मैं कंट्रोल जेड कर देता हूं, डिलीट ही कर देते हैं। इस पर क्लिक करेंगे, इसके रोटेशन पॉइंट को मैं यहां पर लाता हूं। अब इसको हम रोटेट कराते हैं, तो तरीका सेम है। कंट्रोल की प्रेस करके रखेंगे, माउस लेफ्ट बटन प्रेस करते हुए इस रोटेशन हैंडल से ड्रैग करेंगे, चाहे आप टॉप साइड में करें या फिर बॉटम साइड में करें, इस तरीके से। और फिर राइट बटन क्लिक करके छोड़ दें। तो जैसे आपने छोड़ा, राइट बटन क्लिक करके एक डुप्लीकेट हो जाता है। अब आप कंट्रोल आर का प्रयोग करके इसका डुप्लीकेट करा दें। अगर आप कंट्रोल डी प्रेस करते हैं तो भी डुप्लीकेट होता है, और आर प्रेस करते हैं तो भी डुप्लीकेट इस तरीके से हो जाता है। ठीक है सर, क्लियर हो गया? हेलो, सर ये है सर। क्लियर हो गया सर? हाँ सर। हाँ। अच्छा सर, चलिए अब कीबोर्ड से पी पेज के सेंटर में, अब मैं इसको डिलीट कर देता हूं। अब हम कलर कॉपी करना बताते हैं आप सभी को। तो एक रेक्टेंगल हम यहाँ पर ड्रॉ कर लिए हैं और इसका खूब सारा डुप्लीकेट कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पर मैंने इसका कई डुप्लीकेट कर लिया है। अब मैं इसमें कलर फिल करता हूँ, सियान कलर फिल कर देते हैं, और ये कलर हमें कॉपी करना है। तो इसको सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल आर, फिर इसको सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल आर। इस तरीके से आप कलर कॉपी कर सकते हैं। जैसे आपने एक सिलेक्ट कर लिया, तो अगर आप दूसरा टूल नहीं सेलेक्ट करते हैं तब तक आप उसको कॉपी कर सकते हैं। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर
इसमें कलर कॉपी किया है। इसमें मैंने रेड कलर फिल कर दिया और फिर हम दूसरा टूल सेलेक्ट कर लिए। अब इसमें आप कंट्रोल आर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। जब आप इसको, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर रेड फिल किया या ग्रीन कर लेते हैं, और यहाँ पर दूसरा कोई टूल हम इस्तेमाल कर लेते हैं, सर्कल ही ड्रॉ कर लेते हैं। अब जब आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो कंट्रोल आर का प्रयोग नहीं कर पाएंगे, लेकिन उससे पहले जब आपने यहाँ पर कलर फिल किया, अब आप कंट्रोल आर का यूज कर सकते हैं। आप दूसरा टूल ना सिलेक्ट करें, यहाँ पर कलर फिल कर दें, उसके बाद आप कंट्रोल आर का प्रयोग करके इस तरीके से कलर फिल कर सकते हैं। इसमें आप ग्रेडियंट कलर भी फिल कर सकते हैं। जैसे मैं इसमें फिल कर लेता हूँ ग्रेडियंट कलर। तो ग्रेडियंट कलर फिल करने के लिए कीबोर्ड से जी प्रेस करेंगे या फिर टूल बार में जाएंगे। यहाँ पर आपको मिल जाता है इंटरेक्टिव फिल टूल, जिसका शॉर्टकट है जी। इस पर क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टी बार में जाएंगे, यहाँ पर आपको मिल जाता है फंक्शन फिल का ऑप्शन, इसको सिलेक्ट करें। या फिर आप इस तरीके से ड्रैग भी कर सकते हैं, जैसे कि आप कीबोर्ड से जी प्रेस करेंगे और फिर ड्रैग कर सकते हैं, चाहे बॉटम साइड में ड्रैग करें, लेफ्ट में, राइट में, जैसे भी चाहे इस तरीके से आप ड्रैग करा सकते हैं। अब मैं यहाँ पर दूसरा कलर फिल कर लेता हूँ। यहाँ पर हम फिल कर लेते हैं येलो कलर। अब जब आप इसको सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल आर प्रेस करेंगे, तो ये कलर है जो इसमें कॉपी हो जाता है, इस तरीके से ग्रेडियंट कलर कॉपी हो जाता है। क्लियर हो गया सर आप सभी को कि अगर आप इस तरीके से कलर कॉपी करना चाहते हैं तो आसानी से कर सकते हैं। ठीक है सर? ठीक है सर, ओके। सभी लोग बोले भाइयों, सभी को समझ में आ गया? ठीक है सर। हाँ सर। इस जितना अभी तक बताया, इसमें अगर कोई कंफ्यूजन है तो बताएं। चलिए अब एक छोटी सी जानकारी हम आप सभी को और बता देते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर आपने पिक टूल सेलेक्ट किया, ठीक है, और एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया, फिर आपने रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया, ठीक है, तो ये रेक्टेंगल सेलेक्ट हो गया। लेकिन जब आप स्पेस बार दबा देंगे, जैसे कि स्पेस बार, तो ये फिर से रेक्टेंगल सेलेक्ट हो जाता है, और एक बार फिर से दबाएंगे तो पिक टूल सेलेक्ट हो जाता है, फिर दबाएंगे रेक्टेंगल, यानी दो में कम वो क्या होता है, एक स्विच हो जाता है, फिर दूसरा ऑन हो जाता है, इस तरीके से। जैसे आपने स्पेस बार दबाया तो रेक्टेंगल, और फिर स्पेस बार दबाया तो पिक टूल। इस तरीके से आप रेक्टेंगल, इस तरीके से इसको लेफ्ट राइट जहां भी रखना हो रखें, फिर स्पेस बार दबाएंगे, फिर रेक्टेंगल। तो इस तरीके से दो में आप बदलाव करते रहते हैं अगर आप स्पेस बार का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है सर, ये भी थोड़ा सा क्लियर हो गया। चलिए हम अगला ऑप्शन यूज कर लेते हैं। तो क्या करें? या फिर से बता दीजिए, क्या बताएं ये वाला? जैसे हमने बताया है कि दो टूल्स में आप बदलाव कर सकते हैं। जैसे आपने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया और फिर स्पेस बार दबाएंगे, तो जो लास्ट दो टूल आप यूज करेंगे उसमें एक स्विच होगा, दूसरा ऑन होगा, इस तरीके से। जो करंट में आप दो टूल यूज किए रहेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर पिक टूल और रेक्टेंगल, तो जैसे एक बार स्पेस बार आप दबाएंगे तो पिक टूल सेलेक्ट हो जाता है, फिर से स्पेस बार दबाएंगे तो यहाँ पर रेक्टेंगल सेलेक्ट हो जाता है, इस तरीके से पिक टूल रेक्टेंगल, पिक टूल रेक्टेंगल। ठीक है सर, क्लियर हो गया? ओके सर। चलिए ठीक है, क्लियर हो गया। तो मैं एक रेक्टेंगल हेलो जी जी सर, जैसे रेक्टेंगल की जगह सर्कल हमने चूज कर लिया तो हो जाएगा ना सर? हाँ हाँ, सेम सभी पर काम करेगा। चलो सर्कल ही ड्रॉ कर लेते हैं। सर्कल ड्रॉ किया, अब सर्कल और पिक टूल सेलेक्ट है। सर्कल जैसे आपने स्पेस बार, सर्कल हो गया, स्पेस बार पिक टूल हो गया, सभी पर काम करेगा। है जरूरी नहीं कि केवल रेक्टेंगल पर काम कर रहा है, टेक्स्ट पर भी काम करेगा। टेक्स्ट इस तरीके से, मतलब कोई भी टूल आपने यूज किया सब पर काम करेगा। ठीक है, लास्ट का दो टूल वही है बस। हाँ हाँ, करंट जो आप यूज कर किए रहेंगे वही काम करेगा। अब मैं एक रेक्टेंगल और ड्रॉ कर लेता हूँ और इस पर क्लिक करेंगे। जब इस तरीके से सिलेक्शन है इसका एक बार, तो हमें यहाँ पर एक ही बार क्लिक करना है, और सिलेक्शन नहीं है तो यहाँ पर हमें डबल क्लिक करना है। तो आपको इस तरीके से एरो मिल जाता है। अब इस एरो से आप इसको तिरछा कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप इस एरो को
लेफ्ट साइड में लाते हैं तो इस तरीके से आप इसको तिरछा कर सकते हैं, और बॉटम साइड में लाते हैं तो इस तरीके से बॉटम में, यानी यहाँ पर जो भी एरो दिया गया है इसका इस्तेमाल करके आप इसको तिरछा कर सकते हैं, चाहे आप टॉप मोबाइल सभी में मतलब काम करेगा इस तरीके से। और अगर आप इसका एक डुप्लीकेट करते हैं और फिर इन दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं तो प्रॉपर्टी बार में यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन मिल जाता है। फिलहाल इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है आपको, अगर इसका इतना पार्ट आप कट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है बैक मीन्स फ्रंट का, इस पर क्लिक करेंगे तो कट हो जाता है। फिलहाल इसकी आवश्यकता भी नहीं है, हम अगले दूसरे टूल्स के बारे में बात करते हैं। ये तो हो गया ये तो हो गया पिक टूल के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं फ्री हैंड पिक टूल, जो यहाँ पर आपको मिल जाता है, जस्ट पिक टूल के नीचे मिल जाता है फ्री हैंड पिक टूल। इसका यूज हम कहाँ करेंगे, उसके लिए मैंने एक डिजाइन क्या टूल्स इंसर्ट मैंने किया हुआ है। जैसा जो रेक्टेंगल है, जैसे यहाँ पर मैंने कुछ रेक्टेंगल ड्रॉ किया था, जो पिक टूल है वो इस तरीके से आप ड्रैग करके सिलेक्शन करते हैं तो भी सारे ये जो ऑब्जेक्ट हैं वो सिलेक्ट हो जाते हैं। इस तरीके से आप ड्रैग करके सिलेक्ट करेंगे, आप इसको शिफ्ट की प्रेस करके एक सिलेक्ट कर लिया और दूसरा सिलेक्ट करना है तो शिफ्ट की प्रेस करके इस तरीके से आप जितना भी चाहें सिलेक्शन बना सकते हैं। और एक साथ सिलेक्ट करना है तो आप ड्रैग करके सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप कंट्रोल ए का इस्तेमाल करेंगे तो भी सभी सिलेक्ट हो जाता है। और डिलीट करना है तो कीबोर्ड से डिलीट बटन का इस्तेमाल करेंगे तो ये सारे डिलीट हो जाते हैं। बैक आना है तो कंट्रोल जेड प्रेस करेंगे, वापस आ जाता है। और अब हम बात कर लेते हैं फ्री हैंड पिक टूल। तो फ्री हैंड पिक टूल हम यहाँ यूज करने वाले हैं। अगर इसमें आप पिक टूल इस्तेमाल करते हैं, मान लो हमें यहाँ पर सेलेक्ट करना है, पहले हम इसको अनग्रुप कर देते हैं। अब इसमें से हमें कुछ सिलेक्शन करना है। हम चाहते हैं कि ये जो क्या नाम है, यहाँ पर तो सारे सिलेक्ट हो गए हैं, इसमें से हमें कुछ पार्ट सिलेक्ट करने हैं, जैसे कि इसका रेड सिलेक्ट करना है, फिर इसका रेड और फिर इसका रेड। ये जो इसका रेड, इसका और इसका, यानी ये तीनों का हमें रेड सेलेक्ट करना है। तो आप अगर पिक टूल का इस्तेमाल करके सेलेक्ट करते हैं तो ये नहीं सेलेक्ट होगा। अगर सेलेक्ट होगा भी तो यहाँ पर ये जो यहाँ पर श्यान कलर है ये भी सिलेक्ट हो जाता है, लेकिन हमें ये नहीं सिलेक्ट करना था। तो यहीं पर हम पिक टूल का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो टूल्स में जाएंगे, पिक टूल नहीं, पिक टूल फ्री हैंड पिक टूल। तो फ्री हैंड पिक टूल सेलेक्ट करेंगे। अब इसे आप बिल्कुल फ्री सिलेक्शन कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर मैंने क्लिक किया और फिर इस तरीके से आप फ्री सिलेक्शन बना सकते हैं। इसकी शायद थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी। तो जैसे आपने इसका सिलेक्शन किया, आप देख सकते हैं सिलेक्ट हो गया इस तरीके से। इसके ऊपर से चलाया था इस वजह से ये सिलेक्ट नहीं हुआ। एक बार फिर से हम इस टूल को सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्शन बनाना शुरू करते हैं। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं दोनों सेलेक्ट हो जाता है, बिल्कुल फ्री सिलेक्शन होता है। इसी प्रकार से मैं यहाँ पर कुछ श्यान कलर के ऑप्शन हैं, इसको मैं श्यान कलर के टूल्स हैं, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। तो पिक टूल सेलेक्ट करेंगे और सिंपली सिलेक्शन बनाना स्टार्ट करते हैं इस तरीके से। अब आप देख रहे हैं कि ये सिलेक्ट हो गया है, ये सही से मैंने सिलेक्ट नहीं किया था इस वजह से हुआ नहीं। ये इस तरीके से आप पिक टूल का इस्तेमाल, पिक टूल बार बार आता है, फ्री हैंड पिक टूल। इस तरीके से आप बिल्कुल फ्री सिलेक्शन कर सकते हैं, जितना चाहें उतना आप सिलेक्ट कर पाएंगे। ठीक है सर, ये क्लियर हो गया फ्री हैंड पिक टूल। हेलो सर। सभी लोग बोले भाई आज क्लास फर्स्ट है, आज लोग थके नहीं है। है कि नहीं? नहीं, आज क्लास में मजा आ रहा है। तो बिल्कुल फ्री सिलेक्शन आप कर पाएंगे फ्री हैंड पिक टूल का इस्तेमाल करने के लिए।
अगर कहीं ऐसा अवसर पड़ता है तो आप तुरंत फ्री हैंड पिक टूल का इस्तेमाल करें, नहीं तो आपके पास पिक टूल तो है ही, आप उससे ही सिलेक्शन करेंगे। ठीक है। सेलेक्ट करने का एक तरीका मैं आप सभी को और बता देता हूँ। वैसे आप दो ही टूल में रह जाएगा, क्या लग रहा है, चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर मैंने कुछ रेक्टेंगल ड्रॉ किया है पहले से। अब अगर आप इसके ऊपर से लेकर आ रहे हैं, इसके ऊपर से यहाँ से मैं यहाँ से लाता हूँ, तो यहाँ से मैंने सिलेक्शन बनाया, ठीक है, लेकिन केवल येलो कलर का सिलेक्ट हुआ है, हमें सिलेक्ट इसको भी करना है। एक मैं और ले आता हूँ यहाँ पर, इस तरीके से थोड़ा सा कुछ डिफरेंट ड्रॉ करें ताकि, चलो वैसे मैं समझा देता हूँ इस तरीके से। मान लो आप इसके ऊपर से लेकर आते हैं, लेकिन हमें पिंक वाला कलर भी सिलेक्ट करना है, तो आप यहीं तक सिलेक्शन बनाना चाहते हैं, तो केवल ये येलो वाला सिलेक्ट हुआ है, लेकिन हमें पिंक सिलेक्ट करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अल्ट की प्रेस करना पड़ेगा, और फिर आप इस तरीके से भी सिलेक्शन बना सकते हैं। आप देख रहे हैं ना, तो पिंक पूरा सिलेक्ट है और ना ही येलो पूरा सिलेक्ट है, लेकिन जब आप अल्ट के साथ इस तरीके से सिलेक्शन बनाते हैं तो ये दोनों सिलेक्ट हो जाता है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, दोनों सिलेक्ट हो गया। इसी प्रकार से मैं खूब सारा रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ, इसको पहले डिलीट कर देते हैं। और यहाँ पर कभी कभी क्या होता है, मैं फ्री हैंड टूल से एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। फ्री हैंड टूल का शॉर्टकट है F5, जो यहाँ पर आपको मिल जाता है। और कभी कभी लोग, कभी नहीं, आवश्यकता पड़ती है तो रजिस्टर डिजाइन बनाते हैं, और उसमें लाइन हमें सेलेक्ट करना होता है, और हम पूरा इस तरीके से सेलेक्ट नहीं करना चाहते। अगर पूरा इस तरीके से हम ड्रैग करके सेलेक्ट करते हैं तो मेरा ये वाला लाइन भी सिलेक्ट हो जाता है, फिर इसकी साइज हमें छोटी बड़ी करनी होती है तो ये डिस्टर्ब हो जाता है। तो यहीं से आप डायरेक्ट सभी लाइन को सिलेक्ट कर सकते हैं, अल्ट की प्रेस करेंगे और बस हल्का सा यहीं से सिलेक्शन करेंगे, इतने से, हमें जरूरी नहीं कि पूरा सिलेक्ट करें, इतने से ही सिलेक्शन बनाएंगे तो ये सभी लाइन सिलेक्ट हो जाती है। अब इसकी साइज आप चाहे छोटी करें या फिर बड़ी करें, ये लाइन बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होगा। तो ठीक है सर, ये भी समझ में आ गया। अगर ऐसे कहीं सिलेक्शन करने की आवश्यकता पड़ती है तो आप इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है सर, हेलो, सभी लोग को समझ में आ गया, क्लियर हो गया ना? हाँ सर। चलिए ठीक है। वैसे प्रैक्टिकली ज्यादा सही रहेगा, नहीं तो हम फ्री पिक टूल बताएं कि ऐसे ऐसे करेगा तो अच्छा नहीं रहेगा, प्रैक्टिकल होते जाए तो ज्यादा सही रहेगा। अब जो अगला टूल्स है वो फ्री ट्रांसफॉर्म टूल है, इसका वैसे मैं कभी इस्तेमाल नहीं करता हूँ, लेकिन आप सभी को बता देते हैं। एक रेक्टेंगल मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है, और जो काम अभी यहाँ पर आपने शिफ्ट की, कंट्रोल की, अल्ट की प्रेस करके वर्क कर रहे थे, सेम वही काम करेगा फ्री ट्रांसफॉर्म टूल। इसको सिलेक्ट करेंगे और इस तरीके से आप बिल्कुल यहाँ पर कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे आपने फ्री ट्रांसफॉर्म टूल सिलेक्ट किया है तो यहाँ पर आपको रोटेशन का ऑप्शन मिल जाता है, इसको सिलेक्ट करेंगे और फिर सिंपली आप इस तरीके से आप इसको रोटेट करा सकते हैं। जहां भी कर्सर को रखेंगे, मान लो मैं कर्सर यहाँ पर रखता हूँ तो यहाँ से ये रोटेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। कर्सर मैं यहाँ रखता हूँ तो यहाँ से रोटेशन होना स्टार्ट हो जाता है इस तरीके से, और सेंटर में रखते हैं अगर, तो इस तरीके से सेंटर से होना स्टार्ट हो जाता है। और कंट्रोल की प्रेस करेंगे तो ये बिल्कुल सीधा हो जाता है, जैसे भी सीधा रहेगा इस तरीके से। अब उसके बाद अगला ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है आपको फ्री एंगल रिफ्लेक्शन, इस पर क्लिक करेंगे तो आप इसको रिफ्लेक्ट करा सकते हैं इस तरीके से। अगर मैं यहाँ से रिफ्लेक्ट कराता हूँ, बिल्कुल एज से करते हैं, मैं यहाँ से एज से मैं करता हूँ, रिफ्लेक्ट कराता हूँ, तो इस तरीके से बिल्कुल इसी से अटैच इसका डुप्लीकेट हो जाता है। अब अटैच डुप्लीकेट करने का मैं आप सभी को शॉर्टकट तरीका बता देता हूं। एक रेक्टेंगल मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया, और इसी से हमें अगर अटैच डुप्लीकेट करना है तो कंट्रोल की प्रेस करके रखें, माउस लेफ्ट बटन प्रेस करते हुए इस पॉइंट से राइट साइड में ड्रैग करें, फिर राइट बटन क्लिक करके छोड़ दें। तो ये है शॉर्टकट तरीका। अगर आप शॉर्टकट नहीं अपनाना चाहते हैं
तो यहाँ से आप इस टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्री ट्रांसफॉर्म टूल का इस्तेमाल करके यहाँ से इस ऑप्शन को सिलेक्ट करें और फिर यहाँ से इसको आप रिफ्लेक्ट करा सकते हैं इस तरीके से। ठीक है सर, यह क्लियर हो गया। अगला ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाता है, अगला हेलो ऑप्शन यहाँ सर, पर कह रहे आपको मिल अगर जाता है फ्री स्केल। इसको सिलेक्ट हेलो सर, करेंगे, हेलो। अब इस रेक्टेंगल को आप फ्री स्केल करा सकते हैं, जो हम सब अल्ट की का इस्तेमाल करके कराते थे इस तरीके से। चलो, इसमें अगला ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाता है स्क्यू, फ्री स्क्यू। इसको सिलेक्ट करेंगे तो आप इसको तिरछा कर सकते हैं इस तरीके से, जैसे मैंने वहां पर आप सभी को तिरछा करके दिखाया था एरो की का इस्तेमाल करके। ठीक है सर, तो ये भी क्लियर ही हो गया लगभग। किसी को अगर कोई दिक्कत है तो बता सकते हैं। सर जैसे हेलो, आपने ये बताया कि, हाँ हेलो सर, जी बताइए। कह रहे थे जैसे कि आपने डुप्लीकेट करने के लिए बताया कि सेंगर से खींच के उधर राइट क्लिक कर देंगे, डुप्लीकेट हो जाए। अगर उसी हाँ, पे कोई टैक्स लिखा हुआ है तो सर वो तो उल्टा हो जाएगा टैक्स भी। तो टैक्स टैक्स तो जब आप रिफ्लेक्ट करेंगे तो उल्टा होगा ही। तो उल्टा मान चलो, हाँ ठीक है। जी। ये मान लो आपने इसको किया, उल्टा हो गया, ठीक है। अब आपको प्रॉपर्टी बार में जाना है और यहां से कर देना है मिरर हॉरिजॉन्टल, बस इतना सा